वो अच्छे से डाला है। तो इसीलिए आज मैं विथ मेजरमेंट बनाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो किस तरह। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वीर के लिए बनाने वाली हूँ रागी के बिस्किट्स। रागी, उसमें गेहूं का आटा और ओट्स भी मिक्स करने वाली हूँ। और मैंने कई तरह की उसके लिए रेसिपीज देखी, लेकिन मुझे एग्जैक्टली वैसी रेसिपी नहीं मिली जिससे मतलब मुझे देख के समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी रेसिपी लूँ। क्योंकि हर रेसिपी में कुछ ना कुछ अलग बता रहे थे। तो आज मैंने जितने भी मैंने रेसिपीज देखी बिस्किट के लिए, तो उन सबको मिला करके मैं अपना इनोवेशन करने वाली हूँ। और सारे मेजरमेंट के साथ आज मैं पहली बार कुछ बनाने वाली हूँ। मैं कभी भी मेजर करके ऐसे कुछ बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज मेजरमेंट के साथ बनाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि वो कैसी बनी और उसमें क्या गलती हुई मुझसे। क्योंकि मैंने अभी तक वीर के लिए रागी स्टिक बनाई है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई है, लेकिन आज तक मैंने बिस्किट नहीं बनाई। एक बार ही मैंने बनाई थी, लेकिन मुझे तब माइक्रोवेव ठीक से ऑपरेट करना नहीं आता था, तो वो खराब हो गई थी। इसीलिए आज मैं तो कढ़ाई पर ही बनाने वाली हूँ। मैं माइक्रोवेव में बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती कि कैसे बनेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। और मैं ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि वीर को मुझे कुछ स्नैक देना होता है। फ्रूट्स तो वो जितने खिलाओ वो खा लेता है, लेकिन मुझे ऐसा एज ए पेरेंट हमें ऐसा लगता है ना कि वो ग्रेन्स भी अच्छे से खाए, वेजिटेबल्स भी अच्छे से खाए, फ्रूट्स भी अच्छे से खाए। इसीलिए फ्रूट्स का तो ऑप्शन हट गया, क्योंकि फ्रूट्स तो वो अच्छे से खा लेता है। और क्योंकि वो मैं भी खाती हूँ, तो जब मैं खाती हूँ मैं उसे खिला देती हूँ। उसकी कोई झंझट नहीं है कि कब कैसे खिलाना है। और वेजिटेबल्स भी उसे खिला देती है। लेकिन जो ग्रेन्स होते हैं, हाँ हमने सेरेलेक बना लिया या कुछ भी, लेकिन जब हम कहीं बाहर होते हैं तो उस टाइम के लिए भी बिस्किट होना चाहिए। और किसी भी टाइम अगर आपकी हालत नहीं है कुछ बनाने की, या रात में आपको लग रहा है कि उसे भूख लग रही है, तो आप दूध बिस्किट खिला सकते हो। इसीलिए आज मैं बनाने वाली हूँ। क्योंकि अभी एक दिन मुझे ऐसा फील हुआ था कि मुझे आज वीर को दूध बिस्किट खिला देना चाहिए। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं उसे बाहर की बिस्किट खिलाना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी मुझे उसे एक पार्ले-जी बिस्किट खिलानी पड़ी और उसने बहुत अच्छे से खाया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये इस तरह का टेक्सचर उसे अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए चलिए बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं विथ मेजरमेंट। अगर हम लोग बेबी के लिए बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें शुगर तो होगी नहीं, तो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं गुड़ से। और मेरे पास जैगरी पाउडर अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर जो मेरे पास गुड़ था मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। मैंने उसे थोड़ा सा हाथ से दबाने की कोशिश की, थोड़ा सा जो ओखली आती है जिसमें हम चटनी बनाते हैं उससे पीसने की कोशिश की। इस तरह से मैंने उसका थोड़ा सा पाउडर बनाया है, ताकि मतलब मुझे बाद में कुकीज़ बनाने में ईजी रहेगा। तो मैंने अच्छी तरह से उसे मैश किया। थोड़े थोड़े उसमें चंक्स थे, लेकिन ठीक है, उतना चल जाएगा। और फिर यहाँ पर मैंने आधी कटोरी लिया है गुड़, और यहाँ पर एक कटोरी मैंने रागी का आटा लिया है। मेरे पास मेजरिंग कप नहीं है, तो मैं इसी कटोरी से सारी चीज़ें मेज़र कर रही हूँ। यहाँ पे आधी कटोरी मैंने ओट्स लिया हुआ है, और फिर मैंने गेहूं का आटा भी आधी कटोरी लिया है इसमें। फिर इसमें गेहूं का आटा डालने के बाद हमने थोड़ा सा इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा इलायची पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। और इसमें मोयन के लिए मैंने घी भी ऐड किया है, जो मैंने घर का ही बनाया है। यहाँ पर मैं प्रोटीन पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो मैंने वीर के लिए बनाया हुआ है घर पर ही सारे ड्राई फ्रूट्स से। और जो ये घी है ये मैंने घर पर मलाई से बनाया था, जो हम A2 मिल्क लेते हैं गाय का जो दूध रहता है, तो देसी गाय का दूध होता है A2 मिल्क, उसकी जो मलाई निकली थी उससे मैंने ये घी बनाया है। वीर के लिए ही मैं इसे यूज़ करती हूँ, वो मैंने मोयन के लिए ऐड किया। तो आधी कटोरी मैंने दूध लिया था, घी लिया था, लेकिन उससे भी कम में हो गया था मेरा काम। और आधी कटोरी दूध से मैंने अच्छा सा कड़ा आटा लगा कर रख दिया था। और जब तक मैं डिसाइड कर रही थी कि मुझे बेक कैसे करना है, उतनी सी देर लगभग 10 से 15 मिनट आटा सेट हुआ है। और मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई को गर्म करने रखा, उस पर स्टैंड रखा है, और प्लेट में ऑडी के जो यूनिरैप्स आते हैं ना, उसे लेकर और फिर मैंने उसे प्लेट पर रख के उस पर कुकीज़ रख के पकाया है मैंने। और यहाँ पर एक ग्लास से मैंने कट करके कुकीज़ को सेम साइज़ देने की कोशिश की और फोर्क से उस पर डिज़ाइन बनाई है। आई थिंक ये 2020 पर या गुड्डे बिस्किट पर डिज़ाइन होती, पता नहीं, पर बहुत अच्छी लग रही थी उस टाइम पर। तो इस तरह से मैंने इस ग्लास से सारे कट कर लिए हैं, और एक प्लेट पर ये यूनिरैप रख कर अच्छे से उससे भी कट कर लिया है राउंड में, क्योंकि वो कढ़ाई से बाहर जा रहा था।
तो इस तरह से मैंने इस पर रख कर लगभग 25 मिनट मैंने इसे बेक होने दिया है, लो फ्लेम पर एकदम। मुझे ऐसा था पहली बार बना रही हूँ तो कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए भले ही धीरे धीरे बने लेकिन अच्छे से बने और बहुत अच्छे से ये बेक हुई है। मतलब मुझे डर था, वैसा कुछ नहीं हुआ। मतलब मुझे ये डर था ऐसा ना हो कि जल जाए वो, क्योंकि मैंने जो नीचे प्लेट ली है वो मैंने जाली वाली प्लेट ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था प्लेन प्लेट पर वो अच्छे से बेक नहीं हो पाएगी, तो मैंने जाली वाली प्लेट ली थी। और कुछ कुकीज़ मैंने इस तरह से हाथ से बनाई थी, उस पर स्माइली फेस देने की कोशिश की है। और इस तरह से आप कोई सी भी डिज़ाइन दे सकते हो। और मेरे दिमाग में बहुत सारी डिज़ाइंस थी, पर आज ऐसा था ना कि एक तो डर भी था मन में कि पता नहीं कैसी बनेगी, इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद तो मन में बस वो टेंशन चलती जा रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो यहाँ पर मेरी लगभग 20 कुकीज़ बनकर तैयार हुई है, इतने जो मैंने मेज़रमेंट किया था उससे। और ये 25 मिनट के बाद इस तरह से मैंने स्टैंड पर टिश्यू पेपर रखकर इसमें सारी जो कुकीज़ है वो निकाल कर रख ली है। अभी गरम गरम ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे ठंडी हो जाएगी तो वो अपने शेप में अच्छे से आ जाएगी। अभी क्या है, जैसे ही पकड़ रहे थे तो टूट रही थी। तो मैंने नेक्स्ट वाला जो बेच था वो फिर से बेक होने के लिए रख दिया है। और ये मेरी कुकीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ उसकी पिक शेयर कर रही हूँ। फाइनल की सेट होने के बाद ये कैसी नज़र आ रही है, बहुत अच्छी सी डिज़ाइन दिख रही थी उस पर। और ये जो इस पर आपको डार्क ब्राउन डॉट्स दिख रहे ना, वो जो हमने गुड़ के चंक्स थे ना वो उसमें मेल्ट होके इस तरह से दिख रहा है। तो बहुत अच्छा, इस जगह का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा रहा था जब मैंने टेस्ट किया था। और जब मैंने वीर को खिलाया तो उसका क्या रिएक्शन रहा वो अब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। हमारी जो रागी की बिस्किट्स है वो बनकर तैयार है और इसे वही टेस्ट करके बताएगा जिसके लिए बनी हुई है। वीर, आप रेडी हो? अच्छे से रिव्यू देना है, ठीक है, कि कैसी बनी है। मैं आपको इससे पहले ब्रेक करके दिखा देती हूँ। ये बहुत अच्छी सॉफ्ट सी बिस्किट बनी है एकदम, मतलब थोड़ी सी हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट बनी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने मोयन में जो घी डाला है ना वो अच्छे से डाला है। अच्छे से खा के बताना है कि ये कैसी बनी है, ठीक है? अच्छी है क्या? अभी टाइम लगेगा थोड़ा उसे, क्योंकि वो धीरे धीरे करके मेल्ट होगी। कैसी लग रही है? अब मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसी बनी है। वीर, मैं खा लूँ आपकी बिस्किट? वीर, मैं खा लूँ? बहुत अच्छी बनी हुई है। और अगर रागी का फ्लेवर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं हो तो इसमें गेहूं का आटा ज़्यादा डाल सकते हैं। पर ऐसे ही अगर इसमें रागी का आटा ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ये लो वीर, वीरा, जितना मैंने मेज़रमेंट लगाया था, मेज़रमेंट के हिसाब से जो मैंने आटा लिया है उससे मेरी 20 कुकीज़ बनकर तैयार हो गई है, 20 बिस्किट बनकर तैयार हो गई है। एक दिन में अगर मैं एक भी दे रही हूँ तो 20 दिन का काम हो गया है। हाँ, ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगा है मुझे, 1 से 1.5 घंटा लगा। वो इसलिए भी लगा क्योंकि मैं शूट भी कर रही थी, तो शूट करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। और पहली बार कुछ बना रहे हैं तो बहुत सोच कर बनाना पड़ रहा था। लेकिन ये है कि रेसिपी पास हो गई है। बस ये है कि अगर आपको क्रंची बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा, अगर आप बच्चों के लिए नहीं बना रहे तो आप मैदा ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो अगर आप उसमें गेहूं का आटा थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे ना, तो ये जो है रागी का आटा जो होता है उसमें बाइंडिंग नहीं होती है ना, तो वो खस्ता ज़्यादा बनी हुई है। लेकिन अगर आप गेहूं का आटा ज़्यादा उसमें डालेंगे तो वो अच्छे से बेक हो जाएगी। तो बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। लेकिन ओवरऑल हेल्थ वाइज ये बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी भी है। अगर आज की हमारी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीर, बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय। मैं बेबीज़ से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ चैनल पर, और अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हो तो चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना है ताकि नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीर, टाटा टाटा। वीरा, सुनो, टाटा कर दो।
वीर 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 सुनो, टाटा कर दो ना, टाटा कर दो ना। टाटा।